शानदार वेज पुलाव की दुनिया में आपका स्वागत है। इस स्वादिष्ट और भरपूर पुलाव में चावल, मटर, गाजर और मसालों का एक अनूठा संगम होता है। हर चम्मच में आपको मिलेगा स्वाद का एक नया आयाम। चाहे आप किसी खास मौके पर इसे बना रहे हों या बस रोजमर्रा के भोजन के लिए खाने के लिए, ये वेज पुलाव निश्चित रूप से आपके परिवार और मेहमानों को खुश कर देगा। तो चलिए इस स्वादिष्ट यात्रा पर चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे घर पर ही बनाएं एक ऐसा वेज पुलाव जो हर किसी को दीवाना बना दे। वेज पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ों को इकट्ठा कर लें। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक शिमला मिर्च बड़े पीसेस में कटी हुई, 3-4 गाजर, एक फूल गोभी, 3-4 आलू बड़े साइज के, सब बड़े बड़े पीस में काट करके ले लें। सबसे पहले सभी चीज़ों को अच्छे साफ धो लें और आलू को और गोभी को हमें नमक के पानी में काटना है। 10 मिनट काट कर रख लें और फिर इसके बाद पानी से निकाल लें। ये प्रोसेस मैं कर चुकी हूँ। 1 केजी मटर ले लें और इसके दाने छील लें। 8-10 हरी मिर्च को बीच से चीरा लगाकर बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। 5 से 6 बड़े साइज के टमाटर बड़े बड़े पीसीस में काट कर रख लें। ये सारी सामग्री हम 1 केजी बासमती चावल के हिसाब से ले रहे हैं। आपने जितना बनाना है इस हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब्जी अपनी मनपसंद की ले सकते हैं। गरम मसाले में हम ले रहे हैं 2 तेज़ पत्ते, 1 टीस्पून शाही जीरा, 1 स्टार एनीस, 2 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 2 स्टिक दालचीनी की 1-1 इंच की। मसाले में हम ले रहे हैं 2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। 4 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए इस तरह से स्लाइस में काट लें। आधा कटोरी हम ले रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 कप पुदीना बारीक कटा हुआ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 केजी बासमती चावल। इसे मैंने गिलास से नापा है तो ये 3 गिलास चावल है मेरे। चावल को हमेशा कम से कम 3 बार अच्छी तरह से धोएं जब तक कि पानी साफ़ ना हो जाए। इससे चावल के दानों में स्टार्च कम हो जाता है जो वेज पुलाव को चिपचिपा और मुलायम बनाने का कारण बनता है। और चावल को कम से कम आप 15 से 20 मिनट के लिए भिगोएं। भिगोने पर चावल के दाने पानी सोख लेते हैं और पकने पर अधिकतम मात्रा में फूल जाते हैं, जिससे वो फूल कर अच्छे से पक जाते हैं। एक बड़े पतीले में 2 बड़े चम्मच तेल डाल करके गर्म कर लें। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे मेंशन किए हुए गरम मसाले जो हमने मेंशन किए थे, इलायची, चक्रफूल, तेज़पत्ता, शाही जीरा वगैरह सभी चीज़ें एक साथ डाल दें। धीमी आंच पर इसे कुछ सेकंड के लिए भून लें। फिर इसमें थोड़ा सा छबीला यानी कि पत्थर फूल डाल दें। इससे बहुत अच्छा खुशबू आएगी पुलाव में और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। धीमी आंच पर जब तक कि मसाले सुगंधित ना हो जाएं तब तक इन्हें फ्राई करें। अब इसमें प्याज डालें और जब तक कि रंग थोड़ा ना बदल जाए तब तक इसे अच्छे से सौटे करें। फिर इसमें हरी मिर्च डाल दें जो हमने मेंशन की थी। 1 मिनट के लिए इसे भी फ्राई कर लें। तेल में हरी मिर्च जब हम फ्राई करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा धांस नहीं आती है। देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन फ्राई हो गई है। अब इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने मेंशन किया था। अच्छे से मिक्स कर दें और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। तो इसी की कटोरी में हम थोड़ा सा पानी इसे चला के डाल देंगे। अदरक लहसुन को पेस्ट को हमें 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है धीमी आंच पर, या तब तक भून लें जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भून लेने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे जो हमने मेंशन किए थे। तो हल्दी हमें सिर्फ 1 से 2 चुटकी डालना है ताकि पुलाव में बहुत अच्छा कपासी कलर आ जाएगा। इसमें गरम मसाला डाल दें, सौंफ पाउडर डाल दें और धनिया पाउडर डाल दें और साथ में नमक डाल दें स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स कर लें और तेल में मसाले को 2-3 मिनट के लिए भून लें। अगर आपको लगे कि मसाला तले में चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं आप। इसमें पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मसाले को आप 2-3 मिनट के लिए भून लीजिए। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, इनके भुनने की अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख पा रहे होंगे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे टमाटर जो हमने मेंशन किए थे कटे हुए, साथ में हम डाल देंगे मटर और कटे हुए आलू, गोभी, शिमला मिर्च, गाजर जो हमने मेंशन किए थे। जब तक सब्जियां अच्छी तरह से सुगंधित ना हो जाएं तब तक इसे आप भून लीजिए ताकि मसाले की सुगंध और टेस्ट सब्जियों में अच्छे से आ जाएगा। तो इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम भूनेंगे। आँच को मीडियम पर कर दें और सब्जियों में थोड़ा सा पानी ऐड करके मिला लें, करीब 1 टेबल स्पून के, और फिर इसे कवर करें। बीच बीच में चलाते हुए सब्जियों को 3 से 4 मिनट के लिए भून लें। सब्जियां अच्छे से भून गई हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 सूखी मिर्च बड़े बड़े पीसेस में तोड़ करके। आप इसकी जगह पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे इसका कलर ख़राब हो जाता है और मुझे ये थोड़ा सा स्पाइसी भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप अपने चॉइस के हिसाब से लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। मैंने पानी को पहले से गर्म कर लिया था। हम अक्सर पानी बेहिसाब डाल देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि चावल पकाने के लिए आप 2 गुना मात्रा में पानी डालें। अगर आप 1 गिलास चावल बना रहे हैं तो इसमें 2 गिलास पानी डालें। अगर वहीं आप कुकर में चावल बना रही हैं तो 1 गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी डालें। चूँकि हम गर्म पानी डाल रहे हैं तो 3 गिलास के हिसाब से मैं यहाँ पर 5.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। आधा गिलास कम पानी डालेंगे जिससे कि चावल चिपके चिपके नहीं बनेंगे, बिखरे बिखरे खिले और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। अच्छे से मिक्स कर दें सब चीज़ों को। फिर इसमें हम डाल देंगे
नमक चूँकि हमने सब्जी के हिसाब का डाला था, अब हम चावलों के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर रहे हैं। आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डालिएगा, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चूँकि इसमें हमने गर्म पानी डाला है तो पानी को उबालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हम इसमें सीधे-सीधे चावल डाल देंगे जो हमने पहले से धोकर और भिगोकर रखे थे। इसका पूरा पानी हटा दें और ये चावल इसमें डाल दीजिए। अच्छी तरह से मिला लीजिए और अब इस स्टेज पर आप चाहें तो नमक चख कर देख सकते हैं। थोड़ा-सा पानी हथेली पर लेकर आप चखें, अगर ये नमकीन लग रहा है तो नमक आपका एक सा परफेक्ट है। अगर आप बर्तन में खाना बना रहे हैं तो ढककर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि सारा पानी सोख ना ले और चावल के दाने पक ना जाएं। चावल जब पानी थोड़ा सा सोख ले, इस स्टेज पर इसे हल्के से चला दें, जिससे मसाले और सब्जियां नीचे तक जाएंगी और इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसमें साथ में हम मिला देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। बहुत हल्के हाथ से मिलाएंगे जिससे चावल टूटे ना और चावलों को दोबारा से कवर करके तब तक पकाएं जब तक इसका पूरा पानी सूख ना जाए। तो देखिए इसका पूरा पानी सूख गया है, इसमें छेद से आ गए हैं। इस स्टेज पर एक गरम तवा आप गैस पर रख दें और उसके ऊपर इस पतीली को रख दें और आंच को धीमा कर दें और फिर 10 मिनट के लिए चावलों को हम दम पे पकाएंगे। जिस थाली से हमने चावल के पतीले को ढका है ना, इसे एक कॉटन के कपड़े से बांध दें और फिर कवर करें जिससे भाप बाहर नहीं जाएगी। 10 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिए और 10 मिनट के लिए गरम गैस पर पुलाव को रखकर छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए वाओ, कितना अच्छा सुगंधित, बहुत ही टेस्टी मज़े का पुलाव बना है, एकदम सॉफ्ट खिला खिला। मैं आपको दिखाती हूँ। वेज पुलाव को लंच या डिनर के लिए सर्व किया जा सकता है। आप इस पुलाव को एक दिन पहले बनाकर भी रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। यदि आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गर्मा गर्म मिक्स वेज पुलाव को आप रायता या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए और